नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिक्स सेंस के बारे में। हथेली में वो कौन सी रेखाएं होती है जिसे देख के हमें पता चलती है कि आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो रेखाएं होती है ना, ये आपको हर कोई के हाथ में नहीं मिलेगी। ये रेखाएं सिर्फ फिलोसफर टाइप की जो हाथें होती है ना, दार्शनिक हाथें, और जिसकी हाथें दार्शनिक हो साथ साथ उनकी फिंगर नुकीली हो, कुछ शर्तें उसको फुलफिल करती हैं, तो इस तरह का योग का निर्माण होता है। ये रेखाएं दार्शनिक, कम नुकीले या ज्यादा नुकीले हाथ में भी अधिकतर पाई जाती है। पहली बात तो हाथ दार्शनिक होना चाहिए। तो दार्शनिक हाथ कैसे, किसको बोलेंगे? तो ये आपका लंबा हो, ये जो पाम लंबा हो और फिंगर थोड़ा सा कर्व लिए हुए हो, थोड़ी थोड़ी, मतलब देखने में लगे क्या कि इधर उधर है, मतलब अलग लगे, सारे पाम से अलग लगे, तो उन्हें हम लोग दार्शनिक पाम बोलेंगे। और फिंगर का जो ऊपरी पोर है ना, ये नुकीली हो, तो इस तरह के हाथों को हम लोग दार्शनिक हाथ बोलेंगे। तो इंट्यूशन पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति का हाथ दार्शनिक हो, फिंगर का पहला पोरबा लंबाई लिए, मतलब नुकीली हो, अत्यधिक नुकीली हो, कम नुकीली हो, बट नुकीली होनी चाहिए, इस तरह का अगर हो, इस तरह का, तो ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद एक हाथ में एक रेखाएं होती है जिसे हम लोग देख के पता करते हैं। तो देखिए, ये हमारी बुध का पर्वत है, ठीक है, ये हमारा मरकरी माउंट है, और यहाँ पे हमारा पाया जाता है चंद्र का पर्वत, मून माउंट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मरकरी माउंट। कोई भी रेखा बुध क्षेत्र से आरंभ होके चंद्र पर्वत पे जा रही हो, लाइक इस तरह से, देखिए गई ना। तो इस तरह से यदि आपके हथेली में, ये हथेली में जल्दी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन जब दिखेगी तो आप उस व्यक्ति से पूछना, वो व्यक्ति जो अनुमान लगाता होगा, जो भविष्यवाणी करता होगा, जो भी उसको आभास होता है 100% सही निकलता होगा। तो देखिए, इस तरह की रेखा है, तो इसको आप गलती से भी स्वास्थ्य रेखा ना समझे, ये आपका इंट्यूशन का रेखा है। आपकी सिक्स सेंस कितनी ज्यादा एक्टिव है, इस चीज की रेखाएं हैं। तो इस तरह का हो तो व्यक्ति का इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और जिन व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं पाई जाती है वो अत्यंत ही सचेतन स्वभाव का होता है। एक होता है ना सचेत रहना कोई चीज के प्रति, तो उस व्यक्ति का स्वभाव ही रहता है एकदम हमेशा अलर्ट टाइप के रहेंगे। जिनका भी इस तरह का लाइन होगा तो वो व्यक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान इतना बढ़ा हुआ होता है कि होने वाली घटना के बारे में पहले से वो भांप लेते हैं या जान लेते हैं। किसी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना है उनके लाइफ में होने वाली, तो इस चीज को वो बहुत जल्दी भांप लेते हैं, बहुत जल्दी जान लेते हैं। जिनका भी इस तरह से लाइन होगा, ऐसे व्यक्ति जो भी होंगे, जैसे कोई घटना होने वाली है तो उन्हें सपना एक तरह से आता है ना। देखिए, सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज के जमाने में हम लोग साइंस को मानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि धर्म जो हमारा साइंस ही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है साइंस से, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये होता है। आप जब पढ़ोगे, डीपली नॉलेज करोगे, तो ये सब चीज आप जान पाओगे, ठीक है। तो यदि आपको जैसे कोई घटना होने वाली है तो वो सपने में दिख जाते हैं। तो जिन व्यक्ति का इस तरह से होगा, जिनका भी सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिव होगा, तो इस तरह से उनका ये होता है, सपना में जैसे कोई बात दिख गया, कोई होने वाली दुर्घटना उनको सपना में दिख गया, वो चीज हो जाता है, ठीक है। तो प्राय होने वाली घटना उन्हें स्वप्न में दिख जाती है। और ये रेखाएं आपको अक्सर ज्यादातर स्त्रियां में पाई जाती है। इसीलिए बोला भी गया है कि जितनी भी फीमेल होती है उनकी सिक्स सेंस मेल के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा एक्टिव होती है। ये नहीं कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं फीमेल के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। ऐसा लिखा गया है कि मेल की अपेक्षा फीमेल की सिक्स सेंस जो होती है कुछ ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। और देखिए, जिनके हाथ में ये रेखाएं होती है वो जरूर अनपढ़ होगी, पढ़ी नहीं भी हो सकती, मे भी। देखिए, ये नहीं कि वो अनपढ़ ही होती है, अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो वो जो बोलेंगी ना, तो उनका बात में सत्यता आपको दिखेगा, सच्चाई दिखेगा, लॉजिक दिखेगा बात में। ये नहीं कि मूर्ख भी होके, अनपढ़ होके भी ऐसी बात करेगी जैसे बहुत शिक्षित महिलाएं कोई बात कर रही है। तो इस तरह की लाइनें जिनमें होगी तो ये सब उनमें खूबियां होती है। और देखिए, ऐसे व्यक्ति यदि कोई चेतावनी दे, जैसे होता है ना, होने वाला है, मुझे गट फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, गट फीलिंग, हमारी गट फीलिंग ये कर रही है, हमारी गट फीलिंग वो कर रही है, तो ऐसे गट फीलिंग जो है ना सच होती है। एक बात और, यदि इस तरह की कोई लाइनें हो तो व्यक्ति सफल ज्योतिष बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये रेखाएं आपके अन्य गुप्त विद्याओं में रुचि को दिखाता है। अन्य गुप्त तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, पामिस्ट्री हो गया, मतलब जितना भी गुप्त विद्याएं होती हैं तो इनमें ज्यादा रुचि ये लोग लेते हैं। यदि
ये अच्छी हो, प्लस इनकी मस्तिष्क रेखा, आपकी ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इस तरह से हृदय रेखा है, इसके बीच में सफल क्रॉस बन गया, स्वतंत्र क्रॉस बन रही हो बिना कोई लाइन को लिए, और इस तरह से शुद्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष में पारंगत होते हैं। और कहते हैं ना कि उनका की हुई भविष्यवाणी, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना के बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं ना, फ्रांस के ज्योतिष से नास्त्रेदेवस, तो उनकी भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है, बहुत ज़्यादा सच होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का प्रभाव होता है, तभी जाके इस तरह के योग बनते हैं और इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली थी, आपकी हथेली में इंट्यूशन का कौन सा लाइन होता है जिसे देख के पता चल जाती है कि आपकी सिक्स सेंस एक्टिव है या नहीं है। तो यदि आपकी हथेली में ऐसी रेखा है तो आप इस चीज़ को गौर करना, आप पे जरूर सटीक बैठेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।